जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे हमेशा की भांति आज भी आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर के आया हुआ हूं। देखिए मित्रों, इस बार का जो एपिसोड है वो है युवराज ग्रह बुध के वक्री होने के संबंध में। मित्रों, ये जितने भी ग्रहों के गोचर होते हैं ना, ये बदलते मौसम की तरह होते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका गोचर समय समय पर बदलता रहता है। कभी अच्छा होता है तो कभी नेगेटिव होता है, तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करना चाहिए। ये भी एक अच्छी आदत होती है। दूसरी बात ये कि आज जो भी पॉजिटिव सुनने वाले हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो नहीं है। जो लोग सच्चाई को, सत्य को स्वीकार कर पाने की स्थिति में हो, उनके लिए ही मेरी आज की ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। मित्रों, बुध यानी कि बुध ग्रह कौन है? बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, बैंकिंग, शेयर मार्केट, कमोडिटी, व्यापार, इन सभी के कारक हैं। अब बुध का महत्व इतना ज़्यादा है जीवन में कि बुद्धि के कारक कौन है? बुध है। अब अगर आपका बुध ही कमज़ोर होगा तो आपकी बुद्धि भी कमज़ोर होगी और समस्या के समय निर्णय नहीं ले पाएगी, जिस कारण से कि आप समस्या में और भी ज़्यादा घिरते चले जाएंगे। एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि ही ईश्वर विपरीत कर देते हैं। तो ये बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। और राहु का इलाज भी जो है कि बुध ही है। जिसका राहु खराब हो उसे अपने जो है कि बुध को बलवान बनाना चाहिए, और बुध को बलवान बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। बुध बहन और बुआ का भी प्रतीक होता है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है उसके बहन और बुआ से रिश्ते अच्छे होते हैं, और जिस व्यक्ति का बुध खराब होता है उसके बहन और बुआ से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं कि क्या होने जा रहा है मित्रों। देखिए मित्रों, मामला क्या है कि 13 दिसंबर 2023 को युवराज ग्रह बुध अपनी वर्तमान राशि धनु में मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, जहां पर वक्र अवस्था में चलते हुए वे 28 दिसंबर को धनु में ही वक्री होते हुए वृश्चिक में उसी वक्री गति से प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, फिर वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 28 दिसंबर को अपनी वक्री अवस्था में। तो अब ये थोड़े दिनों का बुध का जो गोचर होता है, थोड़े दिनों का होता है, लेकिन बड़ा प्रभावशाली होता है मित्रों। चलिए जानते हैं कि आप मकर राशि वालों को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए मित्रों, आपकी राशि से 12वें घर में बुध वक्री हो रहे हैं, और ये शुभ नहीं है। ये थोड़ी चिंता का विषय है। अब मैं आपको सावधान कर देता हूँ, बातें बता देता हूँ, ये मेरा काम है। बाकी आप जाने, क्योंकि आपके पास आलोचनाएं भी होती हैं, निंदा भी होती है, आप वो परोसने से बाज नहीं आते। मेरा काम है अलर्ट करना, मैं अलर्ट कर रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो कलह कलेश उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए दाम्पत्य जीवन में समझौता लेकर के चलिए। पति पत्नी दोनों अगर गुस्से में हैं तो कोई एक चुप रहे, जिससे कि कलह कलेश की नौबत ना आए। संतान पक्ष से भी माता पिता को कष्ट हो सकता है। संतान की आदतों
संतान के की बुरी संगतों, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर के माता पिता को कष्ट हो सकता है। इस दौरान आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं और आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः आपको यहाँ क्या करना है, मौन का सहारा लेना है। मौन का सहारा लेते हुए अपना काम करना है। और अगर शत्रुओं से उलझने गए, वाद विवाद में अगर आप पड़ने गए, तो फिर सीधा आप जेल की हवा खाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। घर के खर्चों में इस इधर बीच वृद्धि होगी, वो वृद्धि आपके टाले नहीं टल पाएगी। घर के खर्चों में हुई वृद्धि से आप थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि इनकम में थोड़ी कमी रहेगी। इस वजह से आपका मन चिंता में रहेगा। यात्रा आपके लिए इस गोचर में लाभदायक नहीं है मित्रों। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि व्यापारिक तौर पे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, दूर की हो या नज़दीक की हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब तो आप जो है कि जाइए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उस यात्रा को आप टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए लाभदायी नहीं होने वाली है। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिश, उनका सपना साकार हो सकता है और वे विदेश जा सकते हैं। अब परिवार में भी अशांति का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छा है और उनकी इच्छा को अगर आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो इससे मनमुटाव और परिवार में अशांति, कलह, कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, दिन निकल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कुल मिला जुला कर के यह गोचर आपके लिए मित्रों लाभदायक नहीं है। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए यह गोचर खूब फ़ायदेमंद है, ये भी बता दे रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यह गोचर सोने पर सुहागा है। भाग्य का आपको इस बार पूरा साथ नहीं मिल पाएगा मित्रों। पिता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी और साथ ही साथ पिता से आपका मनमुटाव भी हो सकता है। तो अपने पिता का आदर करें। वैसे भी अपने पिता का जो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको जीवन भर माता पिता ने पाला पोसा और बड़े होने के बाद ये किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़के के मतलब किसी के भी चक्कर में या झगड़े विवाद के कारण माता पिता को छोड़ दिया और दूर हो गए। अब बताइए उन माता पिता का क्या होगा और उस व्यक्ति के ग्रहों का क्या होगा। उसके सारे ग्रह विपरीत हो जाएंगे उसके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अपने कर्मों से ही दुखी हैं, उनको कोई बाहर से दुखी करने नहीं आता है। अपने ही कर्मों से लोग दुखी होकर के हाय हाय चिल्ला रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। गणेश जी की फ़ोटो के सामने कपूर जला करके और भगवान गणेश को थोड़ा सा दूर्वा चढ़ा दीजिए। ये आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। तो ये हुआ उपाय। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है। बुरे कर्म करने से बचिएगा। अगर आप बुरे कर्म करने से आप बचेंगे ना, तो खराब से खराब ग्रहों का गोचर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलता हूँ। जय शिव शंकर।